हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तकनीक ने जीवित जीवों के आनुवंशिक अभियंत्रण को संभव बना दिया है। हमारे पास विकल्प हैं, पुनर्योजी डीएनए तकनीक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। बी है एक्स किरण विवर्तन या एक्सरे डिफ्रैक्शन। सी है भारी समस्थानिक नामांकन या हैवियर आइसोटोप लेबलिंग। और डी है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास आनुवंशिक। तो लिखते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो यहाँ लिखेंगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो है ये जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें किसी भी जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल किया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसमें किसी किसी भी किसी भी जीव की आनुवंशिकी जीव की आनुवंशिकी या जेनेटिक्स जिसे कहते हैं, आनुवंशिकी में फेरबदल फेरबदल या परिवर्तन फेरबदल किया किया जाता है फेरबदल किया जाता है। और इसे हम कहते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जो कि मानव कल्याण के लिए किया जाता है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी की मुख्य तकनीक जिसके द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा सकता है, उस तकनीक का नाम है आर डीएनए तकनीक, या इसे कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसे पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा जाता है, अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक इसे हम कहते हैं। तो इस तकनीक में एक स्रोत कोशिका होती है जिससे कि वांछित जीन प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं, इससे वांछित जीन प्राप्त करते हैं और फिर इस वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इस वांछित जीन को वाहक डीएनए के साथ हम जोड़ते हैं और फिर बनाते हैं हम आर-डीएनए या पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। इसीलिए इस तकनीक को कहा जाता है आर-डीएनए तकनीक या पुनर्योगज डीएनए तकनीक इसे हम कहते हैं। और इस आर-डीएनए को फिर प्रवेश करवाया जाता है परपोषी कोशिका में, और परपोषी कोशिका के संवर्धन से फिर हम कहते हैं कि वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तकनीक ने जीवित जीवों के आनुवंशिक अभियंत्रण को संभव बना दिया है। तो इस तकनीक का नाम है आर-डीएनए तकनीक या पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो विकल्प पहला है हमारे पास पुनर्योजी डीएनए तकनीक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। बी विकल्प है एक्स किरण विवर्तन या एक्स रे डिफ्रैक्शन। तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल गलत है, ये आनुवंशिक अभियंत्रण में कोई सहयोग नहीं देता है। सी दिया गया है भारी समस्थानिक नामांकन। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। और डी है संकरण। तो संकरण के द्वारा भी आनुवंशिक अभियंत्रण जो है ये संभव नहीं है। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।